हो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैह ने दुर्रुल मंसूर में एक वाक़या लिखा है। चूँकि बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, इसलिए मैं इस वाक़ये को नकल कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ बहनें भी ये फैसला कर सकें कि मैं अपने गोद में पलने वाले बच्चे को और अपने कोख से जन्म देने वाले बच्चे को मैं हाफिज़ कुरान बनाऊंगी। हिफ्ज़ कुरान का फैसला ये माँ का फैसला होता है, ये बाप का फैसला होता है। इसलिए कि बच्चा जब मदरसे में पढ़ने के लिए आता है उस वक्त बच्चे को ये शऊर नहीं होता, उस वक्त बच्चे को ये होश नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। ये फैसला माँ का होता है, ये फैसला बाप का होता है। इसलिए तो हदीस में है हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा, और उनके वालिदैन को कहा जाए अब दर्जा बढ़ता जाएगा। पढ़ेगा कौन? हाफिज़ कुरान, और दर्जा बढ़ेगा किनका? वालिदैन का। क्यों? इसलिए कि इनको हाफिज बनाने का फैसला जो है ये वालिदैन ने किया। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैह ने अद्दुर्रुल मंसूर में ये वाक़या लिखा है। एक माँ दुनिया से रुखसत होती है, अल्लाह अल्लाह, माँ अल्लाह की प्यारी हो गई, माँ दुनिया से रुखसत हो गई, बेटे को हाफिज़ कुरान बनाई थी, बेटे को मदरसे में पढ़ाई थी, बेटा कुरान का हाफिज था, माँ दुनिया से रुखसत हो गई। बेटे ने यह फैसला किया कि मैं रोज़ाना अपनी माँ के कब्र में जाऊंगा और कुरान की तिलावत करूंगा। बेटा रोज़ाना अपनी माँ के कब्र में जाता, कभी एक पारा तिलावत करता, कभी आधा पारा तिलावत करता, कभी 1.5 पारा कुरान पढ़ता, माँ की कब्र में बैठ करके और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना करने का बेटे ने मामूल बनाया। एक रोज़ माँ अपने लख्त जिगर के ख्वाब में आती है, अपने नूरे नज़र के ख्वाब में आती है, अपने बेटे के ख्वाब में आती है और ख्वाब में आकर ये कहती है ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे बेटे, जब तुम मेरे कब्र में आते हो और मेरे कब्र में आकर के और तुम कुरान करीम पढ़ना शुरू करते हो, ऐ मेरे लख्त जिगर, आते ही फौरन पढ़ना शुरू मत करो, पहले आकर बैठ जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू करो। बेटे ने माँ से ख्वाब में ही पूछ लिया अम्मी इसमें हिकमत क्या है? ठहर कर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? आते ही पढ़ने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? रुक कर पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? गौर से सुनो ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, आप भी गौर से सुनो। अगर बेटा हाफिज है, दुनिया से चले गए, अल्लाह अल्लाह क्या मकाम है। जब माँ ने बेटे से कहा कि बेटा जब तुम मेरे कब्र में आओ और कुरान की तिलावत करते हो तो थोड़ा रुक करके पढ़ो, ठहर करके पढ़ो, तो माँ ने, बेटे ने जब माँ से पूछा क्यों, तो माँ ने कहा कि ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे बेटे, जब तुम मेरे कब्र में आते हो और कुरान की तिलावत शुरू करते हो तो तुम्हारे मुंह से कब्र तक एक नूर फैलता है, एक नूर फैलता है मेरे बेटे। वो नूर ऐसा नूर फैलता है, ऐसा नूर फैलता है कि मैं तेरे चेहरे को देखना चाहती हूँ, मैं देख नहीं पाती। मैं तेरे चेहरे को देखना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाती। इसलिए मेरे लख्त जिगर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि थोड़ा रुक करके पढ़ो ताकि मैं तेरे चेहरे को जी भर करके देख सकूं, ताकि मैं तेरे चेहरे को देख सकूं। कुरान की बरकत देखिए, बेटा कब्र में आके कुरान पढ़ता है, अल्लाह नूर जो है, अल्लाह नूर वहां से लेकर कब्र तक के अल्लाह नूर फैला देता है, नूर वहां तक पहुंचाता है। ये कुरान की बरकत है। सारी दुनिया की नेमतें, इसलिए तो मैं कहता हूं कि सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और कुरान की नेमत एक तरफ। कुरान करीम की नेमत का मुकाबला सारी दुनिया की नेमतें नहीं कर सकती हैं। आप ये तय कीजिए, आप ये फैसला कीजिए कि अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को कुरान की दौलत से, अपने बच्चों को कुरान करीम जैसी अजीम नेमत से सरफराज करेंगे। इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह करेंगे। ये आज़मत